वीक है सर, डेज लो के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी पर उतना इंपैक्ट नहीं आया है जितना आपके लिए बैंक्स पर इंपैक्ट आया और जितना आपके लिए ब्रॉडर मार्केट्स में इंपैक्ट आते हुए देखा है सर। दीप, दो तीन चीजें हैं। थोड़ा तो एक ये कि जो थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली आई है। चलो, बैंक निफ्टी में लग भी रहा था कि आज मेक और ब्रेक देने, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को लेकर थोड़ी सी संदेह था और बैंक निफ्टी ने पिछले वीकली एक्सपायरी तक अपनी एक अच्छी तेजी दिखा दी। गुरुवार को थोड़ा ठंडा था भी, तो बैंक निफ्टी का कमजोर होना मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं कर रहा है। लेकिन निफ्टी जिस तरह से आज ग्लोबल संकेत अच्छे होने के बावजूद, एफआईज और लोकल फंड्स की खरीदारी होने के बावजूद लाइफ हाई नहीं बना पाया, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग। घटा भले ही कम है, 100 पॉइंट ही है। 100 पॉइंट 22,500 की निफ्टी पर 100 पॉइंट कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता, आधा % भी नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहा, थोड़ा सा सरप्राइजिंग। अब कहाँ से ये सेंटिमेंट खराब हो रहा है? ये स्मॉल कैप शेयरों से हो रहा है। इनफैक्ट मिड कैप शेयर्स भी नहीं, मिड कैप शेयरों में भी अगर आप देखें तो फ्लैट कारोबार है। कोई ऐसा नहीं कि मिड कैप इंडेक्स बहुत ज़्यादा कमजोर है, मुश्किल से 50 पॉइंट कमजोर है, जो कि कोई खास बात नहीं। 50,000 के इंडेक्स में 50 पॉइंट 0.1% होता है। स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी तेज़ी से मार पड़ती दिखी। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय में अनाप शनाप भागे हैं, और जिस तरह से बाजार में खबरें भी चल रही है उसको देखते हुए कई सारे स्मॉल कैप शेयर कमज़ोर हैं, पहली चीज़। दूसरी है कि आज फिर से मार्केट रेगुलेटर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में जो अनाप शनाप तेजी है उसमें सावधान रहिए, वो भी थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करते हुए दिख रही है। ऐसे में आईपीओ को लेकर भी कुछ एक्शन हो सकता है। तो ये वो जो स्पेस है वो सबसे दिक्कत वाली स्पेस है इस वक्त स्मॉल कैप शेयरों की, और इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्च का महीना आपको मौका देगा आराम से। अभी तो मार्च का महीना आधा बाकी है, तो जब भी इस आधे महीने में आप आराम से अपनी लिस्ट तैयार करके रखिए। होने दीजिए पैनिक, कमज़ोर जो होने दीजिए। जहाँ आपको लगेगा कि अब ठीक है, या तो मार्च के अंत में, या कहीं अपने को लगेगा कि हाँ अब सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगेगी, तब जाके आपके लिए मौका बनेगा। रहा सवाल दिग्गजों का, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आपको स्ट्रेटजी रखनी है वो ये है 22,275, 22,375, ये वो रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। आज का लो लगभग उसी के आसपास है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा 22,335, थोड़ा 22,275, ये 2-3 लेवल है जहाँ पर आप मौका देखकर आखिरी 1 घंटे में थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं निफ्टी पर, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस 22,300 का होगा क्लोजिंग बेसिस पर। अगर क्लोजिंग आज 22,300 के नीचे होती है निफ्टी में तो समस्या है, तो आपको BTST वाली पोजीशन को कम कर लीजिए। और क्यों कर लीजिए वो मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन आप 22,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। लोएस्ट क्लोजिंग इन दिनों में आपको 22,338 की मिली है। मैं राउंड फिगर में 22,300 मान रहा हूँ। अगर आज आप 22,300 के नीचे बंद होते हैं तो 6 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग पे जाकर बंद होंगे, और तब आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी BTST वाली कम करनी है, सिर्फ जो ओवरनाइट आप एक आध दिन के लिए रखते हैं। क्लियर है? अदरवाइज 22,275, 22,375 आपके लिए खरीदारी की रेंज है। अभी तो ऐसे 100 पॉइंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल है, लेकिन 1.5 घंटा है, बट नेवर नो। आजकल 100-200 पॉइंट तो क्या एकदम से बढ़ जाए, एकदम से घट जाए, यू नेवर नो। करेक्ट। और सबसे बड़ी चीज क्या है दीप, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन से ज्यादा आजकल सेंटिमेंटल करेक्शन होता है। सेंटिमेंटल करेक्शन बड़ा फास्ट हो रहा है, एक चीज होगी। अब आइए बैंक निफ्टी 47,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आज बंद होता है तो समस्या है, और लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए जिसमें आप 47,250 के ऊपर बंद हुए। इनफैक्ट लोएस्ट क्लोजिंग पिछले 6 सेशन की 47,286 है, यहाँ से 80 पॉइंट नीचे, और आज का लो भी लगभग वही है, 47,275 के आसपास का है। आई थिंक वो लेवल होल्ड होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा राउंड क्वेश्चन लेकर 47,200 कर दिया। 35 पॉइंट का क्वेश्चन मैंने निफ्टी पे लिया है, लगभग 75 पॉइंट का क्वेश्चन मैंने बैंक निफ्टी पे लिया। तो 47,200 के नीचे अगर आज बंद होता है तो आप 6 दिन की लोएस्ट क्लोजिंग पे जाएंगे, तो आपकी BTST के तौर पर जो पोजीशन है बैंक निफ्टी की वो आपकी कम हो जानी चाहिए। इंट्राडे वाली तो हो ही गई होगी, खैर वो एक अलग बात है। अब आइए, समझो बाजार रिकवर हो जाए तो 22,500 के ऊपर अगर रिकवर होकर निफ्टी बंद होता है तो लाइफ हाई पर बंद होगा, तब आप अपनी तेजी की पोजीशन बढ़ाकर जाइए, बनाकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी अगर आप लेना ही चाहते हैं तो 47,000, 47,200 बहुत एग्रेसिव है, तो 47,300 तक भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज 47,000, 47,200 अच्छी रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको एंट्री करनी चाहिए। छोटा सा स्टॉप 46,900 का ही बनता है, इसलिए एक बढ़िया लेवल पर बैंक निफ्टी भी आपको एंट्री करने का मौका दे रहा है। ऊपर में आप देखिए दीप 48,160 बनाकर अगर 47,000 तक आ जाता है तो 1,000-1,200 पॉइंट का एक अच्छा करेक्शन जो बैंक निफ्टी में हो जाता है, वहाँ पर एक बार एंट्री पॉइंट आपको बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आइए, स्मॉल कैप शेयरों में अभी थोड़ा सा दूर है। मिड कैप शेयरों में थोड़ी सी चुनिंदा खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इस महीने में मौका जब मिलेगा तब, जरूरी नहीं कि आज का आज, मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे, लेकिन मार्च आज आखिरी दिन नहीं है,
हाँ अभी तो 11 बहुत टाइम मार्च है, अभी 11 मार्च है। सही बात है। हाँ, लेना है मार्च में, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्च में लेंगे तो आज ही ले लो, आज मार्च ही तो चला, मार्च 31 मार्च तक चलेगा, ये ध्यान में प्राइस रखिए। आएंगे।